इस्लाम का नाम खराब करने वाले 10 नाम नेहाद मुसलमान। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ऐसे बहुत से मुसलमान मौजूद हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह हमारे प्यारे दीन या अपने खानदान का नाम खराब करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी और लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि इनको देखकर खुद शैतान भी पनाह मांगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया को ये भी कह दिया है कि अब वो इस्लाम को मानते ही नहीं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मशहूर मुसलमानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी हरकतों को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये मुसलमान नहीं है। नंबर 1, शाहरुख खान। दोस्तों, भारतीय अदाकार और किंग खान शाहरुख खान भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के सबसे बड़े अदाकारों में से एक है, जिन्होंने अपना फिल्मी कैरियर 1988 के दूरदर्शन के ड्रामा सीरीज फौजी से शुरू किया था। 2025 में आज शाहरुख खान भारत के टॉप के सुपरस्टार हैं और 59 साल की उम्र में भी 22 साल लड़कियों के साथ हीरो आते हैं। 25 अक्टूबर 1991 को इन्होंने गोरी चिप्पर से शादी कर ली थी, जो कि एक पंजाबी हिंदू खातून है। भारत की हिंदू मेजोरिटी और अपनी हिंदू बीवी को खुश करने के लिए शाहरुख खान आज नाम के ही सिर्फ मुसलमान बचे हैं। वो अपने तमाम खानदान के साथ एक हिंदुआना तर्ज जिंदगी ही गुजारते हैं। रिलीजियस फ्रीडम यानी कि मजहबी आजादी के नाम पर इन्होंने अपने घर में चर्च, मंदिर और मस्जिद सभी कुछ बनाया हुआ है, और वो अपनी औलाद को कहते हैं कि तुम्हारा जौन सा मजहब फॉलो करने का दिल करे उसे फॉलो कर लो। शाहरुख खान के बच्चे आर्यन खान और सुहाना खान आज भारत की फिल्म इंडस्ट्री में खुद भी मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू कर चुके हैं। ये दोनों बच्चे आज एक्टिंग और डायरेक्शन की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और दोनों ही बहन भाई इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को मानते हैं। इनके घर में हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी हैं और कुरान मजीद को भी साथ नौजुबिल्लाह रखा हुआ है। शाहरुख खान से पूछा जाए तो वो खुद को कहते हैं कि इनका मजहब इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी है, और बकौल खुद इनकी फिल्म रईस में इन्होंने बोला है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म यानी कि मजहब नहीं होता। भारत की फिल्म इंडस्ट्री का मुसलमान बादशाह आज मजहब के नाम पर कैसी खिचड़ी पकाकर बैठा हुआ है, ये देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आता है? क्या आप शाहरुख खान को मुसलमान समझते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लिखकर आगाह जरूर करें। नंबर 2, उर्फी जावेद। दोस्तों, उर्फी जावेद भारत की एक खूबसूरत इंटरनेट पर्सनैलिटी और टेलीविजन एक्ट्रेस भी हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने यूनिक फैशन सेंस और छोटे छोटे कपड़ों की वजह से बहुत ही मशहूर होने लगी हैं। उर्फी जावेद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं। इनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां पर इनका बाप इनकी हरकतों पर इन्हें छोटी उम्र से ही मारना पीटना शुरू कर चुका था। बाप की रोज रोज की मार से डरकर इन्होंने घर वालों से अलग होने में ही आफियत जानी, और आज उर्फी जावेद न सिर्फ भारतीय अदाकार परास कलनावट के साथ डेटिंग कर रही हैं, बल्कि वो हिंदुओं की किताब भगवद गीता को भी पढ़ना शुरू कर चुकी हैं। वो कहती हैं, आई डोंट बिलीव इन इस्लाम एंड आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि मैं इस्लाम को मानती ही नहीं और मैं किसी भी मजहब पर नहीं चल रही। उर्फी जावेद आज भारत की सोशल मीडिया क्वीन समझी जाती हैं, और इनकी इंस्टाग्राम की तस्वीरें देखकर लगता है कि न सिर्फ इन तस्वीर को देखकर गोरे भी शर्मा जाएं, बल्कि जैसे कि भारत में कपड़ों का तो कहत पड़ा हुआ है। नंबर 3, ज़ैन मलिक। दोस्तों, ज़ैन मलिक आज हॉलीवुड के सबसे मशहूर गुलकारों में से एक हैं। इनका असल नाम तो ज़ैन जवाद मलिक है, मगर पूरी दुनिया में ये ज़ैन के नाम से मशहूर हैं। ज़ैन को आज देखकर लगता है जैसे कोई गोरा रॉक आर्टिस्ट हो, क्योंकि इनका पूरा जिस्म मुख्तलिफ टैटूज से भरा पड़ा है। ज़ैन मलिक के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर झंग से है, जबकि इनकी वालदा एक गोरी बरतानवी खातून थी जो कि शादी के वक्त मुसलमान हो गई थी। ज़ैन मलिक साल 2015 से 2021 के दौरान दुनिया की नंबर 1 सुपर मॉडल जीजी हदीद के साथ रिलेशनशिप में यानी कि बिना शादी के ही रहते रहे हैं, और बिना शादी के ही इन दोनों ने एक बेटी भी पैदा कर ली है। वो माजी में लड़कों के म्यूजिक बैंड वन डायरेक्शन का हिस्सा भी थे, और यहीं से इन्होंने बहुत नाम और पैसा भी कमाया था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान होने की वजह से ज़ैन मलिक को तमाम दुनिया और खास तौर पर इनके अपने बैंड मेंबर्स की तरफ से काफी ज्यादा नफरत और इस्लामोफोबिया का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्लाम की खातिर स्टैंड लेने के बजाय इनके ऊपर उल्टा ही असर पड़ना शुरू हो गया। ज़ैन मलिक आज तमाम दुनिया को यही कहते हैं कि वो इस्लाम को मानते ही नहीं और खुद को मुसलमान तस्वुर नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह, ये बंदा ये भी कहता है कि अपने मजहब के नाम पर इसे डिफाइन किया जाना यानी कि इसको पहचाना जाना इसे पसंद नहीं। अब आप ही बताएं, एक मुसलमान की पहचान इस्लाम से पहले और क्या हो सकती है? नंबर 4, सलमान खान। दोस्तों, भारत के दबंग खान सलमान खान भी अपने दोस्त शाहरुख खान की तरह पिछली कई दिहाइयों से भारत के बेहतरीन अदाकारों में से एक रहे हैं, और लिस्ट पर मौजूद दूसरे अफराद की तरह इस बदकिस्मत इंसान की दीनी जिंदगी का भी बैंड बज चुका है। 1988 से लेकर आज तक सलमान खान ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है और भारत भर में भाई के नाम से जाने जाते हैं। सलमान खान के वालिद सलीम खान ने 2 शादियां कर रखी हैं। इनकी पहली बीवी सुशीला चारक एक
एक हिंदू खातून थी, जबकि इनकी दूसरी बीवी मशहूर एक्ट्रेस हेलन रिचर्डसन अपने दौर की एक बदनाम जमाना अदाकारा थी, जो कि अपने गंदे डांस की वजह से मशहूर थी। इसी तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खान की परवरिश कितने ही इस्लामी माहौल में हुई होगी। सलमान खान ने आज तक शादी तो नहीं की, ताहम वो पिछले 40 सालों के दरमियान बहुत सी अदाकाराओं को डेट कर चुके हैं, जिनमें ऐश्वर्या राय और कतरीना कैफ का नाम सर फहरिस्त आता है। साल 2012 से लेकर आज तक वो रोमानिया से ताल्लुक रखने वाली एक अदाकारा यूला वेंचर की जुल्फों के असीर रहे हैं, जिनके साथ वो बिना शादी के ही रह रहे हैं। इनसे पहले इनका नाम समंथा लॉकवुड, एली एवरम, क्लोडिया सेस्ला, फारिया आलम, सोमे अली, संगीता बिजलानी, नीलम कोतरी, पेर्सिस कम्बाटा और भूमिका चावला के साथ भी जोड़ा जा चुका है। वो आज दुनिया भर के सामने कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हिंदू हूं और कुछ भी होने से पहले मैं एक भारतीय यानी कि एक इंडियन हूं। सलमान खान की भाभी मलाइका अरोड़ा भी भारत भर में अपने गंदे डांस की वजह से मशहूर हैं और इस तरह आप जान सकते हैं कि इस पूरे खानदान के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का कितना बुरा हाल है। नंबर 5, जीजी एंड बेला हदीद। दोस्तों, इस्लाम का नाम खराब करने वाले नाम नहाद मुसलमानों की लिस्ट में नंबर 5 पे 2 बहनें जीजी और बेला हदीद आती हैं, जो कि दुनिया की टॉप की सुपर मॉडल्स हैं और इन दोनों का ताल्लुक फलस्तीन से है। ताहम इन दोनों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजरा है। जीजी हदीद माजी में जैन मलिक की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और इन दोनों ने बिना शादी किए एक बेटी भी पैदा की है। दोनों बहनें आज दुनिया की बेहतरीन और सबसे महंगी मॉडल समझी जाती हैं और इनके मॉडलिंग के फोटोशूट्स कुछ इतने सेक्सी होते हैं कि कोई भी इन्हें देखे तो शर्म से डूब मरे। आज से कुछ अर्सा पहले दोनों बहनों ने एक साथ एक फोटो शूट कराया, जिसमें इन्होंने फहाशी और अरियानी की तमाम हदों को पार कर दिया था। इन तस्वीर में दोनों बहनें एक साथ पूरी तरह से बरहना नजर आ रही थी, क्योंकि बगैर किसी कपड़े के इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे दो लवर्स ने आपस में पकड़ा हुआ हो। इनके इस फोटो शूट की तस्वीर जारी होने के बाद तमाम मुसलमान दुनिया में इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। ये दोनों ही बड़ी अजीब हैं। फलस्तीन का मामला हो तो ये पूरी तरह से मुसलमान होकर फलस्तीनियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये किसी एंगल से भी मुसलमान नजर नहीं आती। नंबर 6, जावेद अख्तर। दोस्तों, जावेद अख्तर भारत के एक मशहूर इंडियन स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और पोइट यानी कि शायर भी हैं, जिन्होंने पिछले 50 सालों के दरमियान दुनिया भर में बहुत शोहरत और पैसा भी कमाया। आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि फिल्म दीवार और शोले दोनों के ही राइटर जावेद अख्तर थे और इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन हीरो थे और ये दोनों भारत की तारीख की बेहतरीन फिल्में समझी जाती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने लातादाद भारतीय फिल्मों के गाने भी लिखे हैं। ये आदमी आज इस चीज की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है कि इंसान को किताबें सोच समझ के पढ़नी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा तालीम आपका दिमाग भी खराब कर सकती है। ये आदमी आज खुद को एथीस्ट कहता है, यानी कि इसका कोई मजहब नहीं। ये बार बार दुनिया के सामने कह चुका है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता और मैं किसी भी किस्म के खुदा पर नौजुबिल्लाह यकीन नहीं रखता। इसने अपने बच्चों अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर को भी अपनी तरह एथीस्ट बना लिया है। बकौल खुद जावेद अख्तर के, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेक क्लियर एट द वेरी आउटसेट, यानी कि कुछ चीजें मैं बिल्कुल शुरू में ही वाजा करना चाहता हूँ। डोंट गेट कैरिड अवे बाय माई नेम जावेद अख्तर। मेरे नाम जावेद अख्तर को सुनकर आप धोखा ना खा जाएं। I am not revealing a secret. I am saying something that I have said many times in writing or on TV in public. मैं कोई राज अफशा नहीं कर रहा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं कई बार टीवी पर और दुनिया के सामने भी कह चुका हूँ। I am an atheist. मैं एक मुल्हिद हूँ। I have no religious beliefs. और मेरा कोई अकीदा नहीं है। And I don't believe in spirituality of some kind. और मैं किसी भी किस्म की रूहानियत पर भी यकीन नहीं रखता। इस आदमी की बातों से आप खुद सोच सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा जाहिल कितना बदकिस्मत इंसान है। नंबर 7, फातिमा सना शेख। दोस्तों, इस्लाम का नाम खराब करने वाले मुसलमानों की लिस्ट में नंबर 7 पर हमारे पास भारत की नई एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का नाम आता है। फातिमा सना शेख भारत की सबसे खूबसूरत और नई अदाकारों में से एक हैं। इनकी वालिदा एक मुसलमान जबकि इनके वालिद एक हिंदू हैं। वो दुनिया भर में भारत की मशहूर स्पोर्ट्स फिल्म दंगल की वजह से मशहूर थी, जिसे भारतीय तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म समझा जाता है। इस फिल्म में इन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल अदा किया था जिसका बाप इसको रेसलिंग यानी कि कुश्ती सिखाता है। फातिमा सना शेख खुद को एक एथीस्ट मानती है और इस्लाम को खैर बात कह चुकी हैं। वो एपिलेप्सी की एक मरीजा हैं और अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते चले कि ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और यकीनन फातिमा सना शेख इसी दुनिया में अपने कर्मों की सजा पाना शुरू हो चुकी हैं। नंबर 8, कतरीना कैफ। दोस्तों, अगर आप शीला की जवानी की वीडियो देख चुके हैं तो आप भी कतरीना कैफ को तो जरूर जानते होंगे। कतरीना कैफ का ताल्लुक कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान बाप मोहम्मद कैफ से था, मगर इनके बाप ने तलाक के बाद अपनी बीवी और 7 बेटियों को अकेला छोड़ दिया था और इस वजह से कतरीना कैफ भी आज इस्लाम से बेदखल हो चुकी हैं और बॉलीवुड में अपने बिजनेस को 4 चांद लगाने के लिए इन्होंने एक हिंदू अदाकार विकी कौशल से शादी कर रखी है। इसके अलावा कतरीना कैफ माजी में रणबीर कपूर और सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी रह
चुकी हैं और आज ये नाम की ही सिर्फ मुसलमान बची हैं। नंबर 9, परवीन बाबी। दोस्तों, परवीन बाबी भारत की मादी की एक अदाकारा थी जो कि 1970 से 1990 के दौरान भारत की सबसे सेक्सी और बोल्ड अदाकारा समझी जाती थी। वो अक्सर फिल्मों में एक प्रोस्टिट्यूट यानी कि धंधे वाली का रोल अदा करने की वजह से मशहूर थी। परवीन बाबी पैदाइशी तौर पर मुसलमान थी। वो अपने कैरियर के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ कई बार हीरोइन भी आई थी और कुछ अरसे इनकी गर्लफ्रेंड भी रही। वो और भी बहुत ही मशहूर शख्सियात के साथ रिलेशनशिप में यानी कि बिना शादी के ही जिंदगी गुजार चुकी हैं, जिनमें मशहूर एक्टर डैनी डेंजोफा, कबीर बेदी और फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट भी शामिल हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में परवीन बाबी अपना दैनिक तवाज़ुन खो चुकी थी और 22 जनवरी 2005 को जब वो मुर्दा हालत में पाई गई तो इनकी मौत हुई काफी दिन गुजर चुके थे और अब इनकी बॉडी सड़ रही थी। नंबर 10, नरगिस। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नाम अदाकारा नरगिस का आता है। नरगिस भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी, जिन्होंने 1930 से 1970 के दौरान बहुत सी भारतीय फिल्मों में काम किया था। मदर इंडिया इनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने मशहूर अदाकार सुनील दत्त के साथ काम किया था, जो कि एक हिंदू अदाकार थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस अचानक आग में गिर गई थी और सुनील दत्त ने आग में कूद के इनकी जान बचा ली। इस वाकये की वजह से इन दोनों में प्यार पैदा हुआ और जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। आपको ये बात जानकर शदीद अफसोस होगा कि शादी से पहले नरगिस ने अपना मजहब बदल के हिंदुइज्म को कबूल कर लिया था। शादी के बाद इन्होंने अपना नाम भी बदल के निर्मला दत्त कर लिया था और इसी तरह आगे इनकी पूरी नस्ल हिंदू हो चुकी है और संजय दत्त नरगिस का ही बेटा है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।